लोकसभा चुनाव के पहले एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया अलायंस के लिए क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लाने की कोशिश में है, तो वहीं मौजूदा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वह उन्हें तवज्जो भी नहीं दे रही। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चहुओर हुई। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिक्रियाएं दी। वहीं अब राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। यहाँ कांग्रेस ने जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल की मनपसंद सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कांग्रेस ने अनूपगढ़ सीट से एक महिला उम्मीदवार को प्रत्याशी बना दिया। कांग्रेस ने इस विधानसभा क्षेत्र से शिमला देवी नायक को कैंडिडेट घोषित कर दिया। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल यह सीट मांग रही थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों भरतपुर और मालपुरा से चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय लोकदल इस बार 4 से 5 सीटों की मांग कर रही थी। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोकदल भरतपुर, अनूपगढ़, मालपुरा, उदयपुर वाटी और सरदार शहर सीट की मांग कर रही है। जयंत चौधरी ने बीते दिनों कहा था कि उन्हें कांग्रेस से वह सीटें चाहिए जो वह बीते 4-5 बार से जीत नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि वह सीट हम उन्हें जीत कर देंगे। राष्ट्रीय लोकदल की कोशिश थी कि वह जाट बहुल्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन अनूपगढ़ सीट पर कांग्रेस के फैसले से उसे झटका लगा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस इस बार भी राष्ट्रीय लोकदल को 2 से ज्यादा सीटें देने के मत में नहीं है। अनूपगढ़ सीट से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी के ऐलान पर अभी तक राष्ट्रीय लोकदल या जयंत चौधरी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने में माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस फैसले से राष्ट्रीय लोकदल परेशान है और वह जल्द ही यह मुद्दा राज्य की कांग्रेस इकाई के सामने उठा सकती है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, सपा और कांग्रेस ही वह 3 मुख्य राजनीतिक दल हैं जो इंडिया बैनर के तले हैं। जब एमपी में सपा के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर विवाद सामने आया, तब अखिलेश यादव भी खासे नाराज हुए थे। स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कांग्रेस को यही करना था तो बता देते, हम गठबंधन ही नहीं करते। इतना ही नहीं, यूपी के संदर्भ में अखिलेश यादव पहले से ही कांग्रेस को चेतावनी दे चुके हैं कि वह सीटें मांग नहीं रहे हैं बल्कि दे रहे हैं। दूसरी ओर यह भी माना जा रहा था कि अगर राजस्थान में कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल की डिमांड पूरी करती है तो वह यूपी में अखिलेश यादव को सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मनाने की कोशिश कर सकते हैं। दावा था कि राष्ट्रीय लोकदल यूपी में सपा के साथ और कांग्रेस में राजस्थान के साथ है। हालांकि सीटों की मांग पूरी न होते देख राष्ट्रीय लोकदल का नया रुख क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल राजनीतिक जानकारों की बात माने तो जयंत भी अखिलेश यादव की राह चल सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया अलायंस के लिए क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लाने की कोशिश में है, तो वहीं मौजूदा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वह उन्हें तवज्जो भी नहीं दे रही। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चहुओर हुई। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिक्रियाएं दी। वहीं अब राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। यहाँ कांग्रेस ने जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल की मनपसंद सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कांग्रेस ने अनूपगढ़ सीट से एक महिला उम्मीदवार को प्रत्याशी बना दिया। कांग्रेस ने इस विधानसभा क्षेत्र से शिमला देवी नायक को कैंडिडेट घोषित कर दिया। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल यह सीट मांग रही थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों भरतपुर और मालपुरा से चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय लोकदल इस बार 4 से 5 सीटों की मांग कर रही थी। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोकदल भरतपुर, अनूपगढ़, मालपुरा, उदयपुर वाटी और सरदार शहर सीट की मांग कर रही है। जयंत चौधरी ने बीते दिनों कहा था कि उन्हें कांग्रेस से वह सीटें चाहिए जो वह बीते 4-5 बार से जीत नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि वह सीट हम उन्हें जीत कर देंगे। राष्ट्रीय लोकदल की कोशिश थी कि वह जाट बहुल्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन अनूपगढ़ सीट पर कांग्रेस के फैसले से उसे झटका लगा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस इस बार भी राष्ट्रीय लोकदल को 2 से ज्यादा सीटें देने के मत में नहीं है। अनूपगढ़ सीट से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी के ऐलान पर अभी तक राष्ट्रीय लोकदल या जयंत चौधरी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन
अंदर खाने में माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस फैसले से राष्ट्रीय लोकदल परेशान है और वह जल्द ही यह मुद्दा राज्य की कांग्रेस इकाई के सामने उठा सकती है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, सपा और कांग्रेस ही वह तीन मुख्य राजनीतिक दल हैं जो इंडिया बैनर के तले हैं। जब एमपी में सपा के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर विवाद सामने आया, तब अखिलेश यादव भी खासे नाराज हुए थे। स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कांग्रेस को यही करना था तो बता देते, हम गठबंधन ही नहीं करते। इतना ही नहीं, यूपी के संदर्भ में अखिलेश यादव पहले से ही कांग्रेस को चेतावनी दे चुके हैं कि वह सीटें मांग नहीं रहे हैं बल्कि दे रहे हैं। दूसरी ओर यह भी माना जा रहा था कि अगर राजस्थान में कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल की डिमांड पूरी करती है तो वह यूपी में अखिलेश यादव को सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मनाने की कोशिश कर सकते हैं। दावा था कि राष्ट्रीय लोकदल यूपी में सपा के साथ और कांग्रेस में राजस्थान के साथ है। हालांकि सीटों की मांग पूरी न होते देख राष्ट्रीय लोकदल का नया रुख क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल राजनीतिक जानकारों की बात माने तो जयंत भी अखिलेश यादव की राह चल सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया अलायंस के लिए क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लाने की कोशिश में है, तो वहीं मौजूदा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वह उन्हें तवज्जो भी नहीं दे रही। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चहुओर हुई। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिक्रियाएं दी। वहीं अब राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। यहाँ कांग्रेस ने जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल की मनपसंद सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कांग्रेस ने अनूपगढ़ सीट से एक महिला उम्मीदवार को प्रत्याशी बना दिया। कांग्रेस ने इस विधानसभा क्षेत्र से शिमला देवी नायक को कैंडिडेट घोषित कर दिया। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल यह सीट मांग रही थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों भरतपुर और मालपुरा से चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय लोकदल इस बार 4 से 5 सीटों की मांग कर रही थी। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोकदल भरतपुर, अनूपगढ़, मालपुरा, उदयपुर वाटी और सरदार शहर सीट की मांग कर रही है। जयंत चौधरी ने बीते दिनों कहा था कि उन्हें कांग्रेस से वह सीटें चाहिए जो वह बीते 4-5 बार से जीत नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि वह सीट हम उन्हें जीत कर देंगे। राष्ट्रीय लोकदल की कोशिश थी कि वह जाट बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन अनूपगढ़ सीट पर कांग्रेस के फैसले से उसे झटका लगा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस इस बार भी राष्ट्रीय लोकदल को 2 से ज्यादा सीटें देने के मत में नहीं है।